और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। फिलहाल जो ताजा अपडेट मिल रही है वो ये है कि इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश जारी है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हालात को अस्थिर करने की कोशिश सीमा पार से जारी है और आतंकियों ने एक और हमले को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि कश्मीर में 4 दिन में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। 3 जवानों की शहादत हुई है। इससे पहले 14 अगस्त को आपको याद होगा नौगाम में भी अटैक हुआ था जिसमें 2 जवानों की शहादत हुई थी। और अब जो आतंकी हमला हुआ है बारामूला में उसमें 3 जवानों की शहादत हुई है। ये सीधी तस्वीरें आपको बारामूला से दिखा रहे हैं। सर, एनी ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस अटैक? ये लश्कर तैयबा गवर्नमेंट इस एरिया में हम लोग को लगता है कि एलएटी ने अटैक किया है। सर, दिस इज सेकंड अटैक लास्ट 24 आवर्स। सर, क्या लग रहा है? मतलब 14 को हुआ था श्रीनगर में, नौगांव में बाईपास में। ओके, आज ये दूसरा अटैक है। अब 4 दिन में 2 अटैक हुआ, लेकिन हम लोग इसका मुंह जवाब देंगे। हम लोग अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। लगभग कितने मिलिटेंट इसमें शामिल हो सकते? अटैक नहीं था, कल हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे जिसमें इनिशियल कांटेक्ट हुआ था, लेकिन मिलिटेंट भागने में कुछ ऐसा नहीं लगता कि मिलिटेंट से कुछ स्ट्रेटजी चेंज की है? पिछली बार वो में साउथ कश्मीर में बिल्कुल ये आप रोड पे आ रहे हैं नाका पार्टी पे। आप ये सही में पॉइंट आउट की। हम लोग इसमें कंसर्न है इसके लिए कि मिलिटेंट जो हमारे जो नाका पॉइंट होता है उसका नंबर बहुत कम होते हैं वहाँ पर। जी सर। और रिमोट एरिया नॉर्मली होते हैं, तो वहाँ पर सिविलियन के आर्म में आके छिप के आके कंसील करके आके और फायर करके भागने में 2-3 बार कामयाब हो गया। हम लोग को लॉस हुआ है। इस प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी दूर कर लेंगे। इसका टैक्टिक्स को जल्दी दूर लेंगे। जब से कोविड प्रॉब्लम हुआ तब से नाका लग रहा था। आज भी सुबह नाका लगा हुआ था। पीछे आप देख रहे हैं नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आर्म लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और 1 हमारे पुलिस के शहीद हो गए। अभी ट्रैकर लोग आप लोग देख रहे हैं, मंगाए हम लोग, एरिया कोर्डन कर लिए हैं, सर्च चल रहा है। उम्मीद है कि इसको जल्दी यूटिलाइज कर लेंगे। सर, 5 सरपंच जो अभी भी दोनों पे नजरबंद है, क्या ये नजरबंद नहीं, प्रिवेंटिव मेजर लिए हम कि थ्रेट आए तो उनको सेफ एरिया में, जब तक कि उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेफ एकोमोडेशन नहीं होगा तब तक लोग रखें। ये टेम्पोररी है। तो देखिए, इस हमले में 1 एसपीओ और 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। बारामूला में यह आतंकी हमला हुआ है। वहीं से ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा का इस आतंकी हमले के पीछे हाथ है। इससे पहले जो हमला हुआ था नौगाम में, उसमें मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया था और अब लश्कर का नाम सामने आ रहा है। बारामूला में जो हमला हुआ है उसमें कश्मीर में लगातार निशाने पर जवान हैं और यह लगता है आतंकिस्तान ने तय कर लिया है कि वो मिटकर ही मानेगा। आज सीआरपीएफ नाका पार्टी पर हमला हुआ है। बारामूला में 3 जवानों की शहादत हुई है, जिसमें 1 एसपीओ है और 2 जवान हैं। और इसके पहले, क्योंकि 4 दिन में यह दूसरा बड़ा हमला है, नौगाम में हमला हुआ था जिसमें पुलिस के 2 जवान 14 अगस्त को शहीद हो गए थे और इसमें जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया था। और इससे पहले 12 अगस्त को सोपोर में 1 जवान घायल हुआ था जो आतंकियों ने हमला किया था। तो लगातार इस तरह के हमले जारी हैं और हम इस वक्त सीधे कश्मीर घाटी का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या यह माना जाए, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने को 1 साल पूरा हुआ है, कश्मीर में जो आम जनजीवन है वो पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसी बात की खींच अब नजर आ रही जो आतंकी लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल समीर, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे कि
एक साल होने पर मुकम्मल धारा 370-35 से हटाने जाने के बाद मिलिटेंट्स हमलों में तेज़ी आ सकती है। और साफ तौर पर अभी जिस तरह की स्थिति लग रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। आज ये दूसरा हमला हुआ, पहला नौगाम में हुआ 2 दिन पहले, और उसके बाद अभी जो किरीरी बारामूला में आपने हमला देखा जो नाका पार्टी पे किया गया, उसमें फिलहाल 3 जवान जो है शहीद हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 145 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मिलिटेंट्स के पास हथियारों की भी कमी है, घुसपैठ नाकाम हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की स्थिति कश्मीर घाटी में बनी है, क्योंकि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन लगातार सफल हो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया इरफान कुरैशी इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।